Hello everyone. So my name is. So first of all, this is my ring theory assignment video, semester number 5. ठीक है. My name is Laksh Ramawat. My roll number is 13804, and my university roll number is 230 255 63043. So this is a ring theory video, and this is my assignment video for semester 5. So the topic, so there are variety of topics which I have chosen. This is a ring theory assignment. So let us first begin with what actually a ring is. ठीक है, सबसे पहले हम जानेंगे कि एक रिंग की डेफिनेशन क्या होती है. सो एनी नॉन एम्प्टी सेट आर. ठीक है, लेट अस कंसिडर अ नॉन एम्प्टी सेट, ऐसा सेट जो कि एम्प्टी नहीं है, एंड लेट अस डिनोट दैट सेट विद आर. ठीक है, नॉन एम्प्टी सेट आर with binary operations plus and dot. ठीक है, is a ring if following properties are satisfied. ठीक है, अगर एक हमारे पास नॉन एम्प्टी सबसेट आर है, ठीक है, उसके पास अगर दो बाइनरी ऑपरेशंस है प्लस और डॉट. बाइनरी ऑपरेशंस वो होते हैं जिनमें अगर हम एक सेट में ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है, दो एलिमेंट्स को, और उसके ऑपरेट करने के बाद अगर वो एलिमेंट भी उसी सेट से बिलोंग करता है, देन इट इज़ कॉल्ड अ बाइनरी ऑपरेशन. तो प्लस एंड डॉट इज़ अ बाइनरी ऑपरेशन. ठीक है, और हमारे पास एक नॉन एम्प्टी सेट है. अगर नॉन एम्प्टी सेट नहीं होगा तो रिंग नहीं बन सकता. फॉर रिंग इट हैज़ टू बी नॉन एम्प्टी सेट. अगर एम्प्टी होगा तो रिंग नहीं बनेगा. अगर वो नॉन एम्प्टी सेट है और उसके पास दो बाइनरी ऑपरेशंस है, और अगर ये फॉलोइंग प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रहा है सेट, देन वील से दैट इट इज़ अ रिंग. ठीक है, कौन सी प्रॉपर्टीज हम पहले देख लेते हैं. तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी with respect to प्लस ऑपरेशन. ठीक है, अब सबसे पहले प्रॉपर्टी है कि इट शुड हैव अ क्लोजर प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू प्लस ऑपरेशन. तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, लेट अस फर्स्ट डिफाइन की क्लोजर प्रॉपर्टी होती क्या है. ठीक है, प्लस ऑपरेशन के साथ. जैसे कि मान लो लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, देन ए प्लस बी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर. इसका मतलब कि अगर मान लो कि ये सेट है आर, इसमें अगर हम दो एलिमेंट्स हैं, इसमें ए और बी, तो अगर हम इन दोनों एलिमेंट्स को ऑपरेट करेंगे तो प्लस ऑपरेशन के साथ, तो जो इसका रिजल्टेंट आएगा, मान लो कि लेट ए प्लस बी का रिजल्टेंट आता है सी, सो सी हैज़ टू बिलोंग्स टू आर. ठीक है, आर इज दिस सेट विच इज़ अ नॉन एम्प्टी सेट. तो अगर ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है कि अगर ए प्लस बी बिलोंग्स, इफ ए एंड बी बिलोंग्स टू आर, देन ए प्लस बी बिलोंग्स टू आर, तो हम कहेंगे कि इट सेटिस्फाइज क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू प्लस ऑपरेशन. ठीक है, आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर. सो नाउ विल मूव ऑन टू द सेकेंड प्रॉपर्टी. तो द सेकेंड प्रॉपर्टी इज एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी with respect to plus ऑपरेशन. ठीक है, नाउ एसोसिएटिविटी क्या होती है विद प्लस ऑपरेशन. ठीक है, सब समझते हैं इसको. लेट ए बी एंड सी, हमने तीन एलिमेंट ले लिया कि दे आर बिलोंगिंग टू द नॉन एम्प्टी सबसेट आर. तो एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी ये कहते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी. मतलब अगर हम तीन एलिमेंट्स ले और अगर हम पहले दो एलिमेंट्स को ऑपरेट करें फिर तीसरे के साथ ऑपरेट करें, तो
उसका सम इक्वल आएगा अगर हम बाकी दोनों को ऑपरेट करें और फिर बाद में पहले के साथ ऑपरेट करें। लेट अस अंडरस्टैंड विद दिस डायग्राम। जैसे कि ये हमारा नॉन एंटी सबसेट आर, इसमें अगर मान लो 3 एलिमेंट्स हैं ए बी सी, तो अगर हम पहले ए और बी को ऑपरेट करें फिर उसका जो प्लस ऑपरेशन के साथ, फिर जो उसका आंसर आएगा उसको अगर हम ऑपरेट करें सी के साथ, ठीक है, दिस विल बी इक्वल अगर हम बी और सी को ऑपरेट करें उसका जो आंसर है और फिर उसको ए से ऑपरेट करें। अगर ये होल्ड कर रहा है तो इसका मतलब हम ये बोलेंगे कि एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड विथ रिस्पेक्ट टू द प्लस ऑपरेशन। ठीक है, नाउ लेट अस मूव ऑन टू द थर्ड प्रॉपर्टी। सो द थर्ड प्रॉपर्टी इज एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। Identity element with respect to प्लस ऑपरेशन। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि आइडेंटिटी एलिमेंट वो एलिमेंट होता है उसको अगर जैसे कि ये हम प्लस ऑपरेशन के लिए कर रहे हैं तो हम आइडेंटिटी एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू प्लस को हम डिनोट करेंगे विथ 0। ठीक है, तो अगर 0 if 0 has to be the identity element of this non-empty subset R with respect to addition, then it has to satisfy the following property, the following equation, which says कि if let A belongs to R, then A plus 0 is equal to 0 plus A is equal to A। इसका मतलब अगर हम आइडेंटिटी एलिमेंट को कोई भी सेट के दूसरे एलिमेंट के साथ ऑपरेट करेंगे, भले ही हम लेफ्ट ऑपरेशन करें या भले ही हम राइट ऑपरेशन करें, तो उन दोनों का आंसर वापस वही एलिमेंट मिलेगा। इसका मतलब कि आइडेंटिटी एलिमेंट के ऑपरेट करने से एलिमेंट को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। दिस इज़ अगर ऐसा कोई हमें एलिमेंट मिल रहा है जैसे इस, तो हम उसको बोलेंगे कि एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी इज़ देयर। और ये हम प्लस ऑपरेशन के लिए कर रहे हैं, इसलिए आइडेंटिटी एलिमेंट को हम 0 एलिमेंट भी कहते हैं। मैं लिख देता हूँ कि since we are finding identity element for plus operation, hence it's called 0 element also, क्योंकि प्लस ऑपरेशन के लिए नॉर्मल प्लस ऑपरेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट इज 0। ठीक है, सो अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। ओके, सो लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी। हमने अभी तक 3 प्रॉपर्टीज देख ली है, विच इज क्लोजर, एसोसिएटिविटी एंड एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द फोर्थ प्रॉपर्टी, विच इज एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट। ठीक है, अब ये क्या होता है इनवर्स एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ये सारी प्रॉपर्टीज जो हम देख रहे हैं ये हम देख रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू द एडिशन प्लस ऑपरेशन। अब ये नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग थिंग टू बी नोटेड कि जो ये प्लस है दिस नीड नॉट रिक्वायर द एडिशन वाला प्लस। मतलब ज़रूरी नहीं है कि ये जो प्लस है ये वही प्लस हो जो तुम एडिशन वाला समझ हो। दिस कैन बी अ रिप्रेजेंटेशन of any arithmetic operation or operations. There can be multiple operations also denoted by a single symbol, which is this plus. ठीक है, so the existence of inverse element. Now first of all, what is an inverse element? Let us write it. ठीक है, let A comma B belongs to R, where R is a non-empty subset. Then if A plus B is equal to B plus A is equal to 0. What is 0? 0 is the identity element of that set with respect to same operation. अगर हमें उस ऑपरेशन के साथ ही वो सेट का आइडेंटिटी एलिमेंट जो है वो मिल जाए 2 एलिमेंट को ऑपरेट करके, तो हम बोलेंगे
कि वो दोनों एलिमेंट एक दूसरे के इन्वर्स है, देन ए इज इन्वर्स ऑफ बी एंड बी इज इन्वर्स ऑफ ए। ठीक है, कि जैसे अगर मान लो कि ये एक सेट है जो आर सेट है, इससे हम दो एलिमेंट ए और बी, इन दोनों को हमने ऑपरेट किया तो हमें इसी सेट का दूसरा एलिमेंट मिला 0, जो कि है इस सेट का आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट वो होता है कि अगर हम इस एलिमेंट को ए के साथ ऑपरेट करेंगे तो हमें ए मिलेगा, इसको बी के साथ करेंगे तो हमें बी मिलेगा। लेकिन जब हम ए और बी को आपस में ऑपरेट करते हैं तो हमें आइडेंटिटी एलिमेंट अगर मिलता है तो हम ये कहते हैं कि ए इज इनवर्स ऑफ बी एंड बी इज इनवर्स ऑफ ए। और अगर ऐसे एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं देन वी से दैट इनवर्स एग्जिस्ट, और एडिशन के लिए इनवर्स इज ऑलवेज द नेगेटिव। तो हम ऐसे डिनोट करते हैं, फॉर एडिशन इनवर्स ऑफ ए इज माइनस ए एंड इनवर्स ऑफ बी इज माइनस बी। ठीक है, जस्ट इन द केस ऑफ एडिशन। ओके, सो नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी। ठीक है, द फिफ्थ प्रॉपर्टी इज कम्यूटेटिविटी। Commutativity property with respect to plus operation. So what does commutative property mean? ठीक है, let a comma b belongs to R, then if a plus b is equal to b plus a, then we say that commutative property holds। ये तो बहुत ही एक सिंपल सी प्रॉपर्टी है कि if a plus b is equal to b plus a, then we say that commutative property holds। ठीक है, with respect to plus operation। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे खाली प्लस ऑपरेशन वाले प्रॉपर्टीज पूरे होते हैं। अभी जो हम प्रॉपर्टीज करेंगे दैट वुड इन्वॉल्व द सेकेंड बाइनरी ऑपरेशन विच इज डॉट। ठीक है, नाउ अब से हमारे ओनली आगे ऐसा नहीं है कि प्लस प्रॉपर्टी वाले ऑपरेशंस प्रॉपर्टीज नहीं आएंगे, लेकिन इसमें सिर्फ प्लस यहाँ तक ओनली प्लस प्रॉपर्टी वाले ऑपरेशंस प्रॉपर्टीज हमारी खत्म होती है। नाउ मूविंग ऑन टू सिक्स्थ प्रॉपर्टी इज क्लोजर property with respect to plus operation. Sorry. Closure property with respect to dot operation. Now इसका डेफिनेशन इज सेम एज द क्लोजर प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू प्लस ऑपरेशन, बट हम उसमें सिर्फ ये करना है कि हमें प्लस की जगह डॉट यूज करना है। नाउ इम्प्लाइंग दिस दैट दिस डॉट इज नॉट इक्वल टू द नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन which we use in arithmetic. It might be, it might not be. This dot is a symbol which represents an equation or a function or an arithmetic operation or arithmetic operations. It can represent any of these. It need not necessarily always be the dot of the arithmetic multiplication that we are familiar with. So the closure property says कि let a comma b belongs to R, then if a dot b also belongs to R, then closure property with respect to multiplication with respect to dot holds। ठीक है, अगर a और b दो एलिमेंट्स है R में जो कि नॉन एम्प्टी सेट है, और अगर आप उन दोनों को ऑपरेट करें विथ रिस्पेक्ट डॉट ऑपरेशन के साथ, तो हम बोलेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड विथ रिस्पेक्ट डॉट ऑपरेशन। ठीक है, सो द सेवेंथ प्रॉपर्टी। नाउ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज associativity property with respect to dot operation. Now in this property let a ये same associativity property है which we had done for the plus operation. Now we are just changing the operation to dot. ठीक है, but again we'll do this. So let a comma b comma c belongs to R
A, B, C are any elements belonging to a set R, which is obviously a non-empty set. Then if A dot B dot C is equal to A dot B dot C, then associativity विथ डॉट होल्ड्स, जैसे फॉर एग्जांपल हम ये लेते हैं एक सेट आर, इसमें अगर 3 एलिमेंट्स है ए, बी और सी, ठीक है, तो पहले हम बी सी को ऑपरेट करें, फिर उनका जो आंसर होगा वो हम ए से ऑपरेट करेंगे, या फिर हम ए और बी को पहले ऑपरेट करें फिर उनके आंसर को सी से ऑपरेट करें। अगर इन दोनों केसेस में आंसर हमारा सेम आता है, ठीक है, वापस कहता हूँ कि अगर मान लो हमने बी और सी को ऑपरेट किया और उसके आंसर को फिर हमने ए से ऑपरेट किया, फिर हमें आंसर मिला, अगर फिर मान लो हमने ए और बी को पहले ऑपरेट किया फिर उसके आंसर को सी से ऑपरेट किया, और अगर ये दोनों आंसर सेम आते हैं तो हम ये कहेंगे कि एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी इज होल्डिंग विद रिस्पेक्ट टू डॉट ऑपरेशन, ठीक है। नाउ वील मूव ऑन टू द 8th प्रॉपर्टी विच इज द लास्ट प्रॉपर्टी विच एनी नॉन एम्प्टी सेट नीड्स टू सेटिस्फाई टू बिकम अ रिंग, ठीक है। सो द लास्ट प्रॉपर्टी विच वी नीड टू सी, जिससे कि एक नॉन एम्प्टी सेट को रिंग बनना है, दैट इज द 8th प्रॉपर्टी विच इज द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज, ठीक है। अब इस डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज में भी 2 प्रॉपर्टीज है, और ये ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें हम दोनों ऑपरेशंस को यूज करेंगे, ठीक है। अब इसमें भी 2 पार्ट्स है। सबसे पहला पार्ट कि a डॉट बी प्लस सी इज इक्वल टू a डॉट बी प्लस a डॉट सी। दूसरा पार्ट ये है कि b प्लस सी डॉट a इज b डॉट a प्लस c डॉट a, और इसमें a, b और c आर ऑब्वियसली एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू द सेट R। अब इसका मतलब ये कि अगर हम जो डॉट ऑपरेशन है दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन ऑपरेशन, whether we multiply or whether we operate through the dot operation from the left or right, it gets distributed over the plus operation. This is known as distributive laws, और ये दोनों इसके सब पार्ट्स हैं, ठीक है। Now let us summarize कि एक रिंग को होने के लिए कौन सी प्रॉपर्टीज चाहिए थी, ठीक है। सो द फर्स्ट वन वॉज क्लोजर with respect to addition, second was associativity with respect to addition, third was existence of identity element with respect to addition, fourth was existence of inverse element with respect to addition, fifth was commutativity with respect to प्लस ऑपरेशन, ठीक है। 10 अब यहाँ तक हमारे प्लस ऑपरेशन वाले हो गए। अब हम करेंगे डॉट ऑपरेशन वाले 2 प्रॉपर्टीज थी, तो जो डॉट ऑपरेशन में 2 प्रॉपर्टीज थी वो थी क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू डॉट ऑपरेशन, और नेक्स्ट थी हमारी फिर एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी, एसोसिएटिविटी विद रिस्पेक्ट टू डॉट ऑपरेशन, एसोसिएटिविटी विद रिस्पेक्ट टू डॉट ऑपरेशन, और 8 थी हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज, ठीक है, जिसमें हमारे पास 2 थे, मतलब बेसिकली दोनों साइड से कर रहे थे हम। जो डॉट ऑपरेशन है दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर द एडिशन ऑपरेशन, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज। अब ये सिर्फ मैंने समराइज कर लेकर लिखा है, वी आर अबाउट टू डू समथिंग फ्रॉम दीज आर प्रॉपर्टीज, इसलिए मैंने सबको एक साथ लिख दिया। अब जो पहले की 4 प्रॉपर्टीज है
इसको अगर हम ध्यान से देखें और अगर हम हमारी प्रीवियस नॉलेज को यूज़ करें तो ये चारों प्रॉपर्टीज ग्रुप की ही प्रॉपर्टीज़ है, ग्रुप की प्रॉपर्टीज़ है ये चारों प्रॉपर्टीज़। ठीक है, और फिर अगर हम ग्रुप और अगर फिर हम 5 प्रॉपर्टीज़ देखें, इन चारों चारों में अगर हम कम्यूटेटिविटी भी जोड़ दें, कौन सी 5 प्रॉपर्टीज़? क्लोजर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, एसोसिएटिविटी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एंड कम्यूटेटिविटी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो ये अगर 5 प्रॉपर्टीज़ को हम साथ में देखें, सो दिस इज नथिंग बट एन अबेलियन ग्रुप। ये तो सारी अबेलियन ग्रुप की ही प्रॉपर्टीज़ है, अबेलियन ग्रुप विच इज आर पॉजिटिव, है ना। ऐसे तो हम अबेलियन ग्रुप को डिनोट करते हैं, जो हमने प्रीवियस अपने क्लासेस और प्रीवियस सेमेस्टर्स में पढ़ा है अबेलियन ग्रुप की डेफिनेशन के बाद। ठीक है, अब इन दोनों को देखो, ये दोनों प्रॉपर्टीज हमें क्या बताती है? ये दोनों प्रॉपर्टीज हमें बताती है कि ये तो सेमी ग्रुप है, सेमी ग्रुप ऑफ आर कॉमा डॉट, ऐसे डिनोट करते हैं यार, है ना, और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉस। तो अगर हमें समराइज करना हो ये सारी प्रॉपर्टीज को ताकि हम अच्छे से याद रख सके, तो हम ये कहेंगे कि इफ R is non-empty set with binary operations plus n dot, then R is a ring if। सिर्फ ये 3 चीज़ याद कर लो, ये 8 प्रॉपर्टीज याद करना है। इससे अच्छा है कि हम इसको शॉर्टकट में जो हमारा ग्रुप वाली नॉलेज है वो हम यूज़ करें, अबेलियन ग्रुप वाली और सेमी ग्रुप वाली और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉस तो याद कर ही लेंगे। तो इससे हम इसको पूरा शॉर्ट में करके लिखेंगे कि इफ़ आर इज़ अ नॉन एम्प्टी सेट विद बाइनरी ऑपरेशंस प्लस एंड डॉट, देन आर इज़ अ रिंग इफ आर प्लस इज एन abelian group, R comma dot is a semi group और distributive laws। हम इन 8 प्रॉपर्टीज़ को क्लब करके 3 प्रॉपर्टीज़ लिख सकते हैं, जो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है कि कैसे लिख सकते हैं इन 3 प्रॉपर्टीज़ को। और अगर आर ग्रुप है, अगर रिंग है, तो हम डिनोट उसको ऐसे करते हैं कि आर प्लस कॉमा डॉट। ठीक है, आर प्लस कॉमा डॉट, दिस इज हाउ वी डिनोट अ रिंग with binary operations plus and dot and the non-empty set R. Now let us move on to a commutative ring and ring with unity and commutative ring with unity। उसके बाद हम इन सबके एग्जाम्पल्स देखेंगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे एक और टॉपिक जो कि छोटा सा है, कम्यूटेटिव रिंग। अगर इसमें ये कहते हैं कि इफ कम्यूटेटिविटी होल्ड्स विद डॉट देन इट इज अ कम्यूटेटिव रिंग, जैसे इफ कम्यूटेटिविटी होल्ड्स विद रिस्पेक्ट टू डॉट ऑपरेशन देन इट इज कम्यूटेटिव रिंग, देन इट इज अ कम्यूटेटिव रिंग। अब कम्यूटेटिविटी का क्या मतलब होता है? कम्यूटेटिविटी का मतलब सिर्फ सिंपल सा होता है, वही जो प्लस वाले में होता था कि लेट ए एंड बी बिलोंग्स टू आर, देन ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। अगर ये एग्जिस्ट कर रहा है तो हम, अगर वो एक रिंग है और उस रिंग के बाद ये एग्जिस्ट कर रहा था, हम उसको बोलेंगे कि वो कम्यूटेटिव रिंग है। ठीक है, अब हम दूसरे पे आते हैं जो कि है रिंग विथ यूनिटी। ठीक है, रिंग विथ यूनिटी। अब रिंग विथ यूनिटी का मतलब क्या होता है? रिंग विथ यूनिटी का मतलब ये होता है कि अगर एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट
with respect to dot ऑपरेशन। ठीक है, अभी जैसे कि एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू डॉट, जैसे कि हम अगर प्लस वाले के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट को जीरो एलिमेंट कह रहे थे, वैसे ही हम डॉट वाले में आइडेंटिटी एलिमेंट को यूनिटी कहते हैं। ठीक है, आइडेंटिटी एलिमेंट नोन एज यूनिटी, आइडेंटिटी एलिमेंट known as unity in case of dot operation। ठीक है, अब आइडेंटिटी एलिमेंट का हम डेफिनेशन वो लिख देंगे जो हमने प्लस वाले के लिए लिखी थी, जो कि थी ये कि a डॉट e इज इक्वल टू e डॉट a इज इक्वल टू a, देन e इज आइडेंटिटी एलिमेंट, और ये है जब लेट a बिलोंग्स टू r। ठीक है, ये हो गया कम्यूटेटिव, ये हो गया रिंग विथ यूनिटी। अब अगर एक रिंग है जो कि एक तो पहले एक मान लो एक नॉन एम्प्टी सबसेट है r जो कि एक रिंग है, तो लेट r कॉमा प्लस डॉट बी अ रिंग, और r रिंग है, और अगर ये रिंग के पास कम्यूटेटिव विद रिस्पेक्ट टू डॉट भी होल्ड हो रहा है और उसके बाद फिर आइडेंटिटी एलिमेंट विद रिस्पेक्ट डॉट भी मिल रहा है, तो इसका मतलब ये हो गई कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी। ठीक है, अगर ये दोनों चीजें साथ में हो गई तो ये हो जाएगी कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी। अब हम इनके एग्जांपल्स कर लेते हैं फटाफट इन सारी चीजों के, जैसे कि एग्जांपल्स लिख देते हैं यहाँ पे। जैसे कि पहला एग्जांपल अपन लेते हैं इंटीजर्स, द सेट ऑफ इंटीजर्स विद रिस्पेक्ट टू नॉर्मल प्लस एंड डॉट। अब हमें चेक करना है कि ये क्या ये रिंग है या नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले था क्लोजर, द फर्स्ट प्रॉपर्टी वाज क्लोजर विद रिस्पेक्ट टू प्लस। ठीक है, अब हमें तो ये पता ही है कि दो इंटीजर्स का सम इंटीजर ही आता है, तो यहाँ प्लस लिखते हैं, सिंस सम ऑफ इंटीजर्स इज ऑलवेज इंटीजर्स, है ना, तो क्लोजर हमारा यहाँ पे सेटिस्फाई हो गया। अब आ जाओ एसोसिएटिविटी पे। एसोसिएटिविटी दूसरा प्रॉपर्टी ये था ना कि एसोसिएटिविटी विथ रिस्पेक्ट टू प्लस, तो उसके हिसाब से इफ ए बी सी बिलोंग्स टू जेड देन ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, सिंस एडिशन इज एसोसिएटिव ओवर इंटीजर्स, क्योंकि ये तो बेसिक सा फैक्ट है कि एडिशन इज एसोसिएटिव ओवर इंटीजर्स। तो हमने लास्ट में एसोसिएटिविटी और क्लोजर हमने देख लिया था जो हम एग्जांपल कर रहे थे विथ इंटीजर्स। तो इसके बाद तीसरी प्रॉपर्टी होती है हमारी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी विथ रिस्पेक्ट टू प्लस। तो इंटीजर्स के केस में लेट ए बी एनी इंटीजर देन ए प्लस ज़ीरो इज ज़ीरो प्लस ए इज ए, जो कि हमें पता ही है नॉर्मल एडिशन में ज़ीरो हम किसी भी नंबर में ऐड करें हमें सेम नंबर ही मिलेगा, हेंस और ऑल्सो ज़ीरो बिलोंग्स टू जेड देन ज़ीरो इज आइडेंटिटी एलिमेंट। Now the fourth property is existence of inverse with respect to the plus operation. Now let A belongs to Z, then there exists minus A belonging to Z such that A plus minus A is minus A plus A which is equal to 0. अब ये तो हमें पता ही है कि अगर एक इंटीजर है
और अगर हम उसका नेगेटिव इंटीजर ले और दोनों को ऐड करें तो हमें 0 मिलेगा, और दोनों ही इंटीजर है तो दोनों ही इंटीजर्स हमारे इंटीजर्स वाले ग्रुप में लाया करेंगे, इसलिए देयर एग्जिस्ट इनवर्स फॉर ईच एंड एवरी एलिमेंट प्रेजेंट इन द सेट विच इज द इंटीजर्स। ठीक है, फिफ्थ पार्ट आती है हमारी कम्यूटेटिविटी विथ रिस्पेक्ट टू प्लस। अब यार हमें ये तो पता ही है कि नॉर्मल एडिशन में कम्यूटेटिविटी होल्ड करती है a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, सिंस कम्यूटेटिविटी होल्ड्स इन एडिशन। ठीक है, ये डायरेक्ट भी हम लिख सकते हैं। सेवेंथ है हमारी क्लोजर विद रिस्पेक्ट टू डॉट। क्लोजर विद रिस्पेक्ट टू डॉट, इस केस में डॉट मल्टीप्लीकेशन। हमें पता है कि दो इंटीजर्स को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें इंटीजर ही मिलेगा, अगर हम दो इंटीजर को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें रैशनल नंबर नहीं मिलेगा, हमें इरेशनल नहीं मिलेगा, हमें सिर्फ दो नंबर को मल्टीप्लाई करने पे इंटीजर ही मिलेगा, क्योंकि ये तो हमें पता है ऑलरेडी। क्लोजर विद रिस्पेक्ट टू तो यहाँ पे लिख देंगे सिंस वी गेट एन इंटीजर ओनली एज द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स। ठीक है, सिक्स्थ प्रॉपर्टी हो गई है ना, और सेवन्थ प्रॉपर्टी पे। सेवन्थ प्रॉपर्टी हो गई हमारी एसोसिएटिविटी विद रिस्पेक्ट टू हो गई हमारी एसोसिएटिविटी विद रिस्पेक्ट टू डॉट। तो इसमें हमें ये भी पता है कि जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो एसोसिएटिव ही होता है। अब मान लो कि 2 इंटू 3 इंटू 5 है, तो पहले तुम 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 5 30 करो, या 3 इंटू 5 15, 15 इंटू 2 30 करो, दोनों का आंसर सेम आएगा। तो हम ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे भी, सिंस नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव एसोसिएटिव, सॉरी राइट। तो ये हो गया हमारा एसोसिएटिविटी भी होल्ड। अब 8th पे आ जाओ, जो कि है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज। जो कि है ए बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी, और जो कि एक इंटीजर में ऑलरेडी सेटिस्फाइड होता है, बिकॉज ये इंटीजर वाला ग्रुप है और ये नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन और एडिशन है, तो इसलिए हम इसमें कह सकते हैं कि सेटिस्फाइड इन नॉर्मल इंटीजर्स। और दूसरा वाला भी सेटिस्फाइड है, बी प्लस सी इंटू ए इज बी डॉट ए प्लस सी डॉट ए। ठीक है, क्यों भी सेटिस्फाइड है। नाउ लेट अस मूव ऑन टू एन एग्जाम्पल। अब देखो, अब इसका अलग अलग एग्जाम्पल भी मैं बता देता हूँ। ओके, तो जो बाकी के एग्जाम्पल्स हम देखते हैं, जो रिंग बनाते हैं। जो दूसरा तो एग्जाम्पल नंबर 2 हो गया हमारा द ग्रुप ऑफ रैशनल्स। ठीक है, रैशनल्स को हम डिनोट करते हैं क्यू से। क्यू कॉमा प्लस कॉमा डॉट इज अ रिंग, क्योंकि इसमें भी वो सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड हो रही थी कि आटो की आटो प्रॉपर्टीज, जिसको हम शॉर्ट में 3 लिखते हैं कि क्यू प्लस इज एन अबिलियन ग्रुप, क्यू डॉट इज अ सेमी ग्रुप, और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज होल्ड कर रहे हैं। तो रैशनल्स, ग्रुप ऑफ रैशनल्स with respect to normalization multiplication is also a ring. Similarly, the group of real numbers with respect to normal addition multiplication is also a ring. Also the group of complex numbers with respect to multiplication and addition is a ring. ठीक है, क्योंकि ये जो जितने भी ये सेट्स है, ये सारे सेट्स वो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहे हैं जो हमने आठों की आठों प्रॉपर्टीज लिखी है। ठीक है, इसमें एक्सेप्शन कहाँ पे आता है, द सेट ऑफ इररेशनल्स, उसको हम थोड़ा स्टडी करते हैं। लेट द सेट ऑफ इररेशनल्स बी आई, तो क्या आई प्लस डॉट आई विथ रिस्पेक्ट टू नॉर्मल एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन इज अ रिंग। ठीक है, तो अगर हम इसमें थोड़ा सा वो स्टडी करें तो पता चलेगा कि दिस इज नॉट अ रिंग, बिकॉज at least one of the property fails to hold, which I can think of right now is I comma dot closure. This property fails to hold.
और अगर हमें कोई प्रॉपर्टी अगर हमें दिखाने की वो फेल कर रही है तो हमें बस एक एग्जाम्पल देना है, बट अगर हमें प्रूव करना है तो हम जनरलाइज प्रूव करना है, तो इसको फेल करने के लिए हम एक एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे कि √2 इज इरैशनल, है ना। एंड तो अगर हम √2 करें तो हमें मिलेगा 2, करेक्ट, विच इज अ रैशनल, है ना। तो इसमें which does not belong to the set of irrationals, obviously if it is irrational then it is not irrational। तो इससे हमें पता चला कि अगर हम दो एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करें तो हमें तीसरा जो एलिमेंट मिल रहा है वो उस ग्रुप का नहीं है, तो इसका मतलब क्लोजर विद रिस्पेक्ट टू डॉट डज नॉट होल्ड, हेंस द सेट ऑफ इरैशनल्स विद रिस्पेक्ट टू नॉर्मल एडिशन मल्टीप्लीकेशन इज नॉट अ रिंग। रेस्ट ऑल दीज आर रिंग्स, ये तीनों रैशनल, रियल और कॉम्प्लेक्स, और जब मैंने पहले किया था इंटीजर्स, वो सब रिंग है, बट इरैशनल इज नॉट अ रिंग, और मैंने आपको रीजन बता दिया। दैट्स इट फॉर माई वीडियो, थैंक यू एवरीवन।